अ कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, हमको क्लियरली बोल रहा है कि आपका जो वो इंडक्टर वाला कॉइल उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 90 ओम रेजिस्टर। तो एक प्योर इंडक्टर है और यहां पे एक रेजिस्टर है, दिस इज इक्वल टू योर 90 ओम्स, एंड यहां पे हमारा एसी सप्लाई है, ये आपका 120 वोल्ट 60 हर्ट्स है। अब वोल्टामीटर देखिए, सवाल में अगर कुछ नहीं बोलता है ना तो ये 120 आपका आरएमएस है। अब वोल्टामीटर रीड्स 36 वोल्ट अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टामीटर जो लगाते हो एसी सर्किट में वो वोल्टामीटर आपको आरएमएस वैल्यू रीड करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अक्रॉस जो आपको ये आया है ना 36 वोल्ट, ये आपको वी आर एम एस है। अब ये मत करने बैठ जाना कि सर अगर इसके अक्रॉस 36 है तो 120 में से 36 गया तो बाकी इसके अक्रॉस है। यहाँ पे लीनियर लीनियर खेल नहीं चलता है ना, फेजर में है सब कुछ। तो इस प्रकार के गलतियां ना करें। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज हाउ मच, ठीक है, अ कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल, हमसे यहाँ पे ये एक्सेल, ठीक बात है सर। तो जनाब हमको इतना समझ में आ रहा है कि आपका यहाँ पे जो आई आर एम एस है ना वो हमको पता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई योर 90। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको हो जाएगा कितना, 9 4 एंड दिस मच, ठीक है, सॉरी 10, सो दिस बिकम्स योर 2/5 एम्पियर। तो हमको सर्किट का ना करंट पता चल गया, पूरे सर्किट का एक इंपिडेंस होगा Z। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ओवरऑल ये वी आर एम एस है दैट इज इक्वल टू योर आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई Z। तो सर वी आर एम एस कितना है 120, आई आर एम एस कितना है 2/5 इंटू Z। तो सर ये वाला इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 60, यानी कि सर हमारा जो इंपिडेंस है दैट इज गोइंग टू बी योर 300 ओम। अच्छा सर अगर इंपिडेंस इतना है, इंपिडेंस इज नथिंग बट योर अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, वेर आर इज हाउ मच 90। तो सर ये हो जाएगा आपको 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 300। तो यहां से हमको एक्सएल समझ में आता है कि सर ये तो 300 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर है। अच्छा यहां पे आने के बाद बच्चा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन से घबराना शुरू कर देता है। अभी तक तो हमें भी नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन हमको इतना समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे ना 30 स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं। हम अगर 30 स्क्वायर कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा 100 एंड यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, बोले तो सर 9, यानी कि इसको हम लिख सकते थे 30 अंडर रूट ऑफ 91। अच्छा अच्छा, अब एक्सएल को हम लिख सकते थे ओमेगा इंटू एल, एंड ओमेगा इज 2πf, सो 2π फ्रीक्वेंसी इज दिस मच, 2πf हो गया इंटू एल इज इक्वल टू 30 अंडर रूट ऑफ 91। अच्छा ये इसको मारेगा तो सर ये हमको 2 हो जाएगा, सो एल की वैल्यू हो रही है 1/4π, समझिएगा 1/4π अंडर रूट ऑफ 91। अब बहुत प्रिसाइज अप्रोक्सीमेशन तो करने का अधिकार है हमें। तो हमको क्या दिखा, हमको यहां पे दिख रहा है रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 91 को है ना रफली 90 पकड़ लो, समझो 91 को रफली 90 पकड़ ले अगर, तो रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 10। एंड कहीं ना कहीं तुमको ये भी पता है कि रूट 10 और पाई मर जाता है, रूट 10 जो है वो लगभग पाई के बराबर ही होता है, और रूट 9 3 के बराबर है, सो 3/5 इज हाउ मच 0.75। तो आपका आंसर 0.75 के बहुत क्लोज होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। देखा कितना प्यार से आंसर निकल के आया इसका, ठीक है।